डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फोटो रीअरेंजमेंट्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मेनली इसमें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के रीअरेंजमेंट्स फोटो रीअरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके यहाँ सिलेबस में है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो उसके अंडर ये फोटो रीअरेंजमेंट्स आएंगे। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के जनरली हम दो रीअरेंजमेंट आज जो डिस्कस करेंगे वो है, एक तो ल्यूमी कीटोन, ये है ये आपके सामने, और दूसरा है डाइपाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो द रीअरेंजमेंट इज गिवन बाय 4,4 डाई एल्काइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सिनोन्स। माने ये रीअरेंजमेंट, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट यहाँ बना भी रखा है। देखो इसकी नंबरिंग कर रखी है, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल कार्बन को हमने नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 दे रखा है। तो 4 ग्रुप पे आप 4 कार्बन पर आप देख रहे हैं कि दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया 4,4 डाई एल्काइल। अच्छा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो पता ही होगा आपको, ये डबल बॉन्डेड जो, मतलब हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और इसी कार्बोनिल ग्रुप से अगर हम यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड जोड़ दें, माने कि इसको भी छोड़ो, सिंपल सा देखते हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी है, फिर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है। तो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 नंबर कार्बन यहाँ पर अल्फा कहलाएगा और 3 नंबर कार्बन यहाँ पर बीटा। तो अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, तो इसलिए हम इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं। और साइक्लोहेक्सिनोन इसलिए बोल रहे हैं कि साइक्लो मीन्स तो स्ट्रक्चर, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और हेक्सिनोन्स है, हेक्स मीन्स 6 कार्बन एटम का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। ये हो गया। और हेक्सीन ई एन लिखा हुआ, यानी कहीं ना कहीं इस पर डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो गया। और साइक्लोहेक्सिनोन्स हो जाता है ये। तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सिनोन। और अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। और 4,4 डाई अल्काइल लिखा है, इसका मतलब ये फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन ये होती है, नंबर 2 ये, 3 ये, और ये 4। और ये हो गया हमारा 4,4 डाई अल्काइल। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप का कंपाउंड होगा वो जो है ये रिएक्शंस देते हैं या ये रीअरेंजमेंट शो करते हैं। तो द रीअरेंजमेंट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे टर्शरी ब्यूटेनॉल हो गया, जिसको हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। ACOH का मतलब एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन हो सकती है। तो द ल्यूमिकीटोन रीअरेंजमेंट अकर्स थ्रू माइग्रेशन ऑफ रिंग एटम। देखो इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट था ये 4,4 डाई अल्काइल, ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट था इसने फाइनल कंपाउंड ये दिया। इसी को हम ना ल्यूमिकीटोन भी बोल देते हैं, जो इसमें प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम ल्यूमिकीटोन बोल देते हैं, इसीलिए इस रीअरेंजमेंट का नाम ल्यूमिकीटोन पड़ा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ रिंग एटम। यानी यहाँ पर आप देखें तो जो ये नंबर 4th कार्बन है, ये रिंग एटम है। रिंग, इसमें रिंग एटम से मतलब जिन एटम से मिलकर रिंग बनी हुई है, तो 4th नंबर में जो कार्बन है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर तो वो इस 6 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट में देखें, अब ये रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ये सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गई है। और 4 नंबर जो है ये इस रिंग से बाहर हो गया, यानी माइग्रेशन हो गया इस रिंग का, मतलब इस रिंग एटम का माइग्रेशन हो गया है। और कैसे हुआ है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ द C4 C5 बॉन्ड। इसमें क्या हुआ है, C4 और C5 बॉन्ड टूटा है, यानी ये वाला बॉन्ड तो इसमें ब्रेक हुआ है। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, C2 और C4 के बीच में एक नया बॉन्ड बना है। तो जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये C2 और C4 के बीच में ये एक नया बॉन्ड बना है, और 3 और 5 के बीच में भी एक नया बॉन्ड बना है। तो एक्चुअल में इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे ये 2 3 लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 4 और ये 5। तो 2 और 4 कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, और 3 और 5 के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। और जो 4 5 वाला बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो ये ल्यूमिकीटोन रीअरेंजमेंट, जनरली जो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स अभी पढ़ेंगे दोनों के दोनों, उसमें यही होना है। 2 और 4 के बीच बॉन्ड बनना है, 3 5 के बीच में बॉन्ड बनना है, 4 5 का बॉन्ड ब्रेक होना है, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा, उससे आपको करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो हमें सिर्फ, अभी तो हम ये देख रहे हैं
कि क्या बना, हमारा रिएक्टेंट क्या था, मतलब हमने सबस्ट्रेट क्या लिया था और फिर हमें उससे प्रोडक्ट क्या मिला। तो उसमें सिर्फ माइग्रेशन ऑफ रिंग एटम हुआ। इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट को देखने के बाद जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगा कि ये जो 4 नंबर कार्बन है ये माइग्रेट कर गया है किधर, 2 नंबर कार्बन की तरफ, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो ऑलरेडी बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी 3 और 4 वाला बॉन्ड तो पहले से ही है। सिर्फ 2 और 4 वाला बॉन्ड, एक नया बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। तो ब्रेक कैसे, तो 4 और 5 के बीच का बॉन्ड टूटा है और 2 और 4 के बीच में ये बॉन्ड जो है गया है। ठीक है, और 3 और 5 के बीच में भी एक नया बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ये वाले बॉन्ड जो मैंने अभी ऑरेंज लाइन से बनाए, ये बॉन्ड नए बने हैं, बाकी तो सारे पुराने ही बॉन्ड है। ठीक, इसको ना हम 1 to शिफ्ट भी बोल देते हैं। 1 to शिफ्ट हम इसमें क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें जो मेन स्ट्रक्चर हमारा था, मैं सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ले लूं तो ये ऐसे ऐसे, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट होके किधर की साइड, यानी कि पहले 5 नंबर कार्बन एटम 4 नंबर कार्बन एटम से अटैच था। प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 5 नंबर कार्बन एटम अब 3 नंबर कार्बन एटम से अटैच है, और 3 और 4 ऑलरेडी यहाँ पर पास पास में थे। तो 1 to शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि अगर ये 3 नंबर एटम है, ये हमारा 4 नंबर एटम है, 4 नंबर से कोई 5 नंबर एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 to शिफ्ट का मतलब होता है कि ये हमारी, सपोज इसको आप 1 पोजीशन समझ लीजिए, इसको आप 2 पोजीशन समझ लीजिए, नेबरिंग कार्बन एटम पर अगर ग्रुप की शिफ्टिंग हो, किसी एटम की शिफ्टिंग हो या किसी ग्रुप की शिफ्टिंग हो, तो हम उसको 1 to शिफ्ट बोल देते हैं। तो इसमें क्या, फाइनल जब प्रोडक्ट बना तो इसमें क्या होगा, 3 और 4 तो एज इट इज है, अब ये 5 नंबर इस 3 से जुड़ गया। ठीक है, तो चेंज सिर्फ नेबरिंग कार्बन एटम पर ये ग्रुप जो है माइग्रेट कर गया है, पहले 4 नंबर से जुड़ा हुआ था, अब वो 3 नंबर से जुड़ गया है, तो इसलिए हम इसको 1 to शिफ्ट भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना होगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, आपको ऐसे याद रखना है 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ 5, 2 और 4 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, 3 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, और 4 और 5 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तब हमारे पास प्रोडक्ट हमारा ल्यूमिकीटोन बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो the mechanism favored by some workers involves a radical path shown below for the transformation of this into ये प्रोडक्ट है ऑन द फोटोलिसिस इन टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो कुछ लोगों ने ये मैकेनिज्म दी है कि इसमें ना रेडिकल मैकेनिज्म शो होती है। ठीक है, वही रेडिकल मैकेनिज्म को यहाँ पर शो किया गया है। हालांकि कुछ ने ये भी कहा, बाद में अभी हम दूसरी मैकेनिज्म भी देखेंगे इसकी, कि वहां पर क्या है, वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो जो इंटरमीडिएट यहाँ पर रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, उस वाले में हम दिखाएंगे कि वहां पर जो है एक ट्विटर आयन बन रहा है, यानी कि एक डाइपोलर आयन बन रहा है। तो पहले हम रेडिकल मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 4 4 डाइमिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, और यहाँ पर 2 साइक्ले, देखो इसको पहले नंबरिंग कर लो, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, तो 4 4 यहाँ पर आर की जगह आप मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, और 2 साइक्लोहेक्सिनोन, जो हेक्सिन जो आई है, मतलब जो डबल बॉन्ड आया वो 2 नंबर पर है, इसलिए हमने 2 पहले लिख दिया, 2 साइक्लोहेक्सिनोन। और फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम हम क्या दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है 6 6 डाइमिथाइल। अब देखो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ये फ्यूजन मतलब एक फ्यूजन वाला कंपाउंड है, तो फ्यूजन कहाँ हो रखा है, वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ये 1, जो बड़ी रिंग है उसको पहले नंबर दे रहे हैं, 1 2 3, जैसे हम अभी मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक भी समझाया हुआ है, वो आप वो वहां से भी देख सकते हैं इसको, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 6 नंबर पर आप देख रहे हैं दो हमारे एल्काइल ग्रुप है, तो आप इसको मिथाइल ग्रुप अगर इमेजिन करें तो इसका नाम हो जाएगा 6 6 डाइमिथाइल। ठीक, अब क्योंकि दो रिंग है, ये हमारा फ्यूजन का पॉइंट है 1 5। ठीक है, ब्रिज बना हुआ है, एक रिंग ये है और छोटी रिंग ये है, तो बाईसाइक्लो हो गया, क्योंकि दो रिंग बनी हुई है तो बाईसाइक्लो। अब बड़ी रिंग 1 और 5 के बीच में कितने एटम बड़ी रिंग में आए हैं बीच में, तो ये एक एटम आया, ये दूसरा एटम आया और ये तीसरा एटम आया 1 और 5 के बीच में, तो इसलिए हमने इसका नंबर 3 रखा। फिर हम दूसरी रिंग में देखेंगे 1 और 5 के बीच में कितने एटम आए, तो खाली 6, यानी एक ही एटम आया, तो हमने 1 देखा। फिर हम देखेंगे 1 और 5 के बीच में रिंग को छोड़कर बाकी और कोई एटम है कि नहीं, तो 1 और 5 के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, कोई और एटम नहीं है, इसलिए हमने 0 लिखा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 है हमारे, तो इसलिए हेक्सेन लिखा, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आया। और 2 नंबर पर हमारा ओन गया, यहाँ पर 2 नंबर है ना, और 2 नंबर पर एक कीटोनिक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम ओन हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना 6 6 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 310 हेक्सेन 2 ओन, जिसको हमने ल्यूमी कीटोन भी बोला है।
तो ये बनता है इसमें। अब ये कैसे बना, वो हम रेडिकल रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर ये फोटोलिसिस हुआ तो यहाँ पर ये N2 पाई स्टार सिंगलेट स्टेट्स मतलब N2 पाई स्टार स्टेट से होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ और सिंगलेट स्टेट में चेंज हुआ। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाती है। अब उसमें हुआ क्या, क्योंकि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हम दिखा रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। और मैंने इसको कैसे दिखाया, ये देखो ये C डबल बॉन्ड हो, जब रेडिकल्स बनते हैं तो हमेशा होमोलिटिक फिशन होता है, तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाएगा, इसीलिए मैंने इनको हाफ बॉन्ड मतलब हाफ एरो से दिखाया है, ठीक है। तो इसका तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, एक रेडिकल ये गया और दूसरा रेडिकल ये गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर टूट गया है, ठीक। अब इसी की हम रेजोनेटिंग फॉर्म भी दिखा सकते हैं कि अगर मैं ये जो पाई बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा, तो ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक रेडिकल ऑक्सीजन पर रह जाएगा और एक रेडिकल ये 3 नंबर पोजीशन पर रह जाएगा, तो वो हमने यहाँ दिखाई दिया, ठीक। उसके बाद हुआ है शिफ्ट ऑफ C4 टू C5 बॉन्ड ऑन C3 कार्बन, यानी क्या होगा, ये वाला जो C4 और C5 के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा, तो वो ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटेगा, यानी 5 नंबर पर एक रेडिकल जाएगा और 4 नंबर पर एक रेडिकल जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ से बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होता है, 3 और 5 के बीच में जो रेडिकल है उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो वही बॉन्ड हमने यहाँ बना के दिखा दिया, ये नया बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। और 3 नंबर से एक 4 नंबर पर रेडिकल है और उससे 2 R जुड़े हुए हैं, तो 3 नंबर से 4 नंबर पर हमने एक यहाँ रेडिकल बना रखा है और उससे 2 R जुड़े हुए हैं, ठीक। फिर होगा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C2 एंड C4, अब वो कैसे होगा, फिर से ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ठीक। और 2 नंबर पर एक रेडिकल जाएगा और 1 नंबर पर एक रेडिकल जाएगा, तो 1 नंबर वाला रेडिकल ऑक्सीजन वाले रेडिकल के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा, वो डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिखा दिया। और 2 नंबर वाला रेडिकल और 4 नंबर वाला रेडिकल वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, वही बॉन्ड से ये हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से होना, तो ये बहुत इजी सा एक रीअरेंजमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले आपने ये इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करा है, आप एक साथ भी दिखा सकते हैं, आप इसको भी और इसको भी बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाएंगे, यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा, ये एक रेडिकल होगा, ये एक रेडिकल और ये एक रेडिकल, फिर ये दोनों जो है बॉन्ड बना लेंगे, जिससे हमें हमारा स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा। उसके बाद बस आपने 4 और 5 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड खत्म होगा तो 5 पर एक रेडिकल होगा, 4 पर एक, तो 5 रेडिकल और 3 रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और ये हमारा 4 नंबर का रेडिकल एज इट इज रहेगा। फिर 1 और 2 के बीच का बॉन्ड फिर से ब्रेक करा दो, फिर यहाँ पर एक रेडिकल और ये एक रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और 2 और 4 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रीअरेंजमेंट है, तो ये आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ल्यूमिक कीटोन जो है वो फॉर्म हो जाता है, तो ये रिएक्शन हुई टर्शरी ब्यूटेनॉल में, और N2 पाई स्टार यहाँ पर ट्रांजिशन है। अगर हम यही सेम रिएक्शन ACOH यानी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं, तब हमारे प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। एज फार एज दिस मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, चेंज ऑफ द सॉल्वेंट टू एसिटिक एसिड हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो जैसे ही हमारा सॉल्वेंट चेंज होता है, टर्शरी ब्यूटेनॉल्स की जगह हमने एसिटिक एसिड लिया, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। Irradiation of enone in acetic acid gives mainly the keto acetate as well as rearrangement elimination product. तो यहाँ पर ये कीटो एसिटेट भी बनेगा, यहाँ पर हमें ये रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलेगा और यहाँ पर ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, इट इज प्रपोज्ड, ऐसा प्रपोज किया गया कि दैट एन N2 पाई स्टार स्टेट फेवर्स रेडिकल इंटरमीडिएट, कि जब हम यहाँ पर N2 पाई स्टार स्टेट ली तो वो रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म करती है इन टर्शरी ब्यूटेनॉल में। और जब हम ये ले लेते हैं एसिटिक एसिड, तब वहां पर पाई टू पाई स्टार स्टेट जो है प्रीडोमिनेट करती है, जिससे हमें ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट मिलता है, ठीक है। तो एक में हमें रेडिकल इंटरमीडिएट मिलेगा, दूसरे में ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट मिलेगा। अब ये ज्यूटर आयन इंटरमीडिएट की मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। तो हमने अपना कंपाउंड, तो हमारा ओरिजिनल वही रहेगा, वही हमने फोटोलिसिस करानी है, एसिटिक एसिड लिया, आपकी बार पाई टू पाई स्टार स्टेट होगी। तो अब फिर से वही होगा कि एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट मिलेगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी और फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होगी। तो अब हम पाई टू पाई स्टार स्टेट को
दिखा रहे हैं तो हम इसमें क्या इसको कैसे शो करेंगे, ज्यूटर आयन हमारा कैसे बनता है। ज्यूटर आयन मतलब होता है डाइपोलर आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारी सेम स्पीशीज पर है। तो ये कैसे आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, ये बॉन्ड जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट करेंगे आपको ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब हम इसमें ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे ही ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वही हमने यहाँ दिखा रखा है। तो ज्यूटर आयन जो है वो फॉर्म होके आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फिर से वही 4 और 5 वाला बॉन्ड तो टूटना ही है, तो ये जो बॉन्ड है इस आपको एरो दिखाना है ऐसे, ठीक। यानी ये जो 5 नंबर था और ये जो 4 नंबर था ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और 3 और 5 के बीच में रिंग मतलब बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा। तो अब जब आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो एक तो तरीका एरो तो आपने ऐसे दिखाया, ठीक है, एरो तो आपको ऐसे ही दिखाना है। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है भाई, 5 और 3 के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, जब हम इस बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक कराएं। उससे क्या होगा, इस 5 नंबर पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं आपकी बार क्या, ये कार्बोनियम आयन कौन सा बना है, टर्शरी कार्बोनियम आयन बना है। टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो काफी स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसीलिए हमने इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कराया। तो जब यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, 3 पर पॉजिटिव है 5 नंबर पर नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड तो बीच में से हट चुका है, यहाँ तो टूट गया है बॉन्ड। अब इन दोनों के बीच में यानी 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और 3 नंबर से हमारे पास एक कार्बोकेटायन जो है इस तरह से टर्शरी कार्बोकेटायन, यानी ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है, कुछ इस तरह से रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड कर रही है, ठीक। तो ये हमारा जो ड्यूटर आयन बना, ये अब आगे किस किस तरीके से और रीअरेंज हो सकता है या कैसे इसकी रिएक्शंस हो सकती है, तो इसी पॉसिबिलिटी के बेस पर हमारे 3 प्रोडक्ट यहाँ बन के आते हैं। पहले में तो हमें वही दिखाना है जैसा कि हमने रीअरेंजमेंट में दिखाया था कि भाई ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये डबल बॉन्ड तो आ ही जाएगा। और जब हमने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराया तो यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज गया, तो जब ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो बनी, जो जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था। फिर ये बोला गया कि हाँ ये एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये ना कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का हमें एक रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, इसी इंटरमीडिएट पर ये जो हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है इसमें ACOH को हम और कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और H पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो H का पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव तो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ACO नेगेटिव जाएगा इस ऑक्सीजन मतलब कार्बोनियम आयन के पास, कार्बोकेटायन के पास, ठीक। तो इस तरह से हमें ये एक स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर ये हमें मिली इनोल फॉर्म, बस एसिड तो हमारे पास आई, एसिड की प्रेजेंस में डॉटोमराइजेशन हो सकता है, तो इनोल फॉर्म से ये हमें कीटो फॉर्म इजीली मिल सकती है। ये मैंने आपको कई बार बताई है, टॉटोमेरेज बहुत आसान सा तरीका है, आपको ये नंबर 1 करना है, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और जो ये हाइड्रोजन है ये 3 नंबर एटम पर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको समझ लेना है, हालांकि इसकी मैकेनिक्स तो मैंने अलग से पूरी समझा रखी है, पर उतना मतलब अगर आपको याद ना रहे तो आपको सिंपल सा फंडा करना है। इस OH को आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे और इसको ऐसे करके दिखा दो। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ये O और H का बॉन्ड अगर मैं ऐसे तोड़ रही हूँ तो उससे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, H पर आ रहा है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। और ये वाले डबल बॉन्ड को जो इन वाला इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कराया है, देखो फिर से एक बार देख लो, ये इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन और ये H, ठीक है। ये बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कराया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था और इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कराया। इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास ये बनेगी एक स्पीशीज O पर अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज समझ लूं, मतलब इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ना शिफ्ट करा के मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा, इस पर ऐसे ऐसे, ये H यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसको समझने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आप इतना नहीं याद कर पा रहे हैं, मतलब जल्दी से आपको टॉटोमेरिस दिखानी है, आपको सिर्फ नंबर करना है 1, ये 2,
ये 3, तो ये 2 3 के बीच का बॉन्ड 1 2 के बीच में जाता है और 1 नंबर का हाइड्रोजन एटम 3 नंबर पर आ जाता है। उससे हमारी कीटो इनोल, तो ये हमारी कीटो फॉर्म थी और यहाँ हमारी इनोल फॉर्म थी, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई जिससे हमें कीटो एसीटेट मिल सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है? तीसरी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि सबसे पहले ये O पर माइनस है और H पर पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो ये H पॉजिटिव यहाँ जाकर मिल गया, जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब हमारे पास ACO माइनस बचा है। ACO माइनस क्या कर सकता है? ये एक और चीज भी देखो, यहाँ पर भी हमारा CH3 ग्रुप है और ये भी हमारा CH3 है। तो इस ऊपर वाले CH3 को अगर मैं ऐसे खोल के लिख दूं, CH2 और H लिख दूं, तो ये O माइनस जो ACO माइनस है वो इस H प्लस को निकाल सकता है और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो सकता है, यानी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो CH2 पर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव, CH2 का नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो उससे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें मिल जाएगा ACOH, ठीक है। फिर वही है, उसी की प्रेजेंस, ये तो इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म से हम कीटो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म हो गई। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ACOH जब हमने लिया, यानी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। और जब हम टर्शरी ब्यूटेनॉल एंड जब हमने वो लिया, क्या कहते हैं कि टर्शरी ब्यूटेनॉल जब हम लेंगे, तो उसमें हमारा जो है नॉर्मल प्रोडक्ट जो हमारा ल्यूमिकीटोन बन रहा था वही बन के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो दिस रीअरेंजमेंट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एट C4 इज एटलीस्ट पार्शियली रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि जो C4 पर, यानी ये जो 4 नंबर था हमारा ना, ये वाला जो 4 नंबर का कार्बन एटम है, इस पे स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहती है। इससे हमें ये चीज मालूम पड़ रही है कि दिस सजेस्ट दैट द बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप्स इन द रिएक्शन सीक्वेंस अकर एट द सेम टाइम एज और वेरी शॉर्टली आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप्स। या तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग सेम टाइप पर हो रही है, या फिर बॉन्ड जो फॉर्मेशन है उसके ठीक एकदम बाद ही बॉन्ड ब्रेकिंग हो जा रही है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टाइम लैग नहीं है। तो ये चीज हमें बता रही है कि C4, क्योंकि C4 पर हमें जैसी स्टीरियो केमिस्ट्री थी वैसी ही देखने को मिलती है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं दी हुई है, तो पर ये है ऐसा, ठीक है। अच्छा, दिस रिएक्शन इज क्वाइट जनरल एंड आल्सो प्रोसीड्स इन द केस ऑफ सम 4 एल्काइल 4 एराइल साइक्लोहेक्सिनोन। तो कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि ये 4 पोजीशन पर अगर दोनों एल्काइल ना हो, एक एल्काइल और एक एराइल हो, तब भी ये हमें कई बार देखने को मिला है। तो हमने क्या करा, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर ये 4 है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 6 से तो हमें कोई कोई मतलब नहीं है, तो टर्शरी ब्यूटेनॉल हमने ले रखा है, इसका मतलब हमें रेडिकल मैकेनिज्म दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये बॉन्ड को और ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, होमोलिटिक फिशन होगा। यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, और ये दोनों रेडिकल जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और ऑक्सीजन का रेडिकल और 3 नंबर का रेडिकल वो एज इट इज हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होना, उसके बाद ये जो 4 और 5 है, इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक कराना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया और ये, तो 4 नंबर पर एक रेडिकल रह जाएगा जो मैंने यहाँ पर दिखाई दिया है, ये 4th नंबर पोजीशन है, ठीक है, ये 4th नंबर पोजीशन है। और 5 पर जो रेडिकल आएगा वो 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, 3 वाले रेडिकल के साथ, तो वो बॉन्ड यहाँ पर दिखा, यानी कि इस वाले कार्बन से एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है अटैच दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होना है, नेक्स्ट में आपको फिर से वही करना है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराना है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराना है। यहाँ पर जो रेडिकल रहेगा वो तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और जो रेडिकल यहाँ पर आएगा वो इस 4 नंबर के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपने ये वाली हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल, देखो इस वाले कार्बन से एक 5 मेंबर रिंग अटैच थी, वही हमने 5 मेंबर रिंग अटैच दिखा रखी है, उससे डबल बॉन्ड ओ है, बाकी तो दोनों रिंग में कोई चेंज आया नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ आपको दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, फिर 4 और 5 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, 5 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है, 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनाना है, बस और कुछ नहीं होना है। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रीअरेंजमेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है अब, तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये रेडिकल एज इट इज रह जाएगा, अभी ये रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है 4 और 5 के बीच का, तो यहाँ एक रेडिकल आएगा, ये रेडिकल आएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म,
ठीक। और उसके बाद फिर से हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बस इस तरह से हमारे पास तो 4,4 डाई एल्काइल जो भी हमारे साइक्लोहेक्सिनोन होंगे उसमें ज्यादातर ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये था ल्यूमिकीटोन रीअरेंजमेंट। अब हम देखते हैं डाई पाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स देते हैं। तो डाईपाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है 1,4 डाइन के केस में, ठीक है। 1,4 पेंटाडाइन हमने पढ़ी थी, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ जो रीअरेंजमेंट अगर आपको ध्यान हो, हम इस यहाँ पर भी ब्रेकेज कराते थे, इनकी होमोलिटिक फिशन था, फिर इनके बीच में बॉन्ड बनता था, फिर जो ज्यादा स्टेबल है उसको हम छोड़ दिया करते थे रेडिकल को, जो लेस स्टेबल है उनके बीच में बॉन्ड बनाया, उसमें भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनती थी। तो कुछ कुछ वैसा ही है यहाँ, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बनाए, 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 4 और 5 का बॉन्ड जो है टूटेगा। तो क्योंकि उसी जैसी लगभग लगभग उस जैसा ही है, इसलिए हम इसको डाइपाइमीथेन टाइप रीअरेंजमेंट बोलते रहे, ठीक। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस रीअरेंजमेंट इज गिवन बाय 4,4 डाई एराइल। अब की बार डाई एराइल है, पिछली बार हमने डाई एल्काइल लिया हुआ था, ठीक है, तो ल्यूमिकीटोन मिल रहा था। डाई एराइल ले लेंगे, यानी पोजीशन तो वही रहेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बस एल्काइल की जगह अब की बार दोनों ग्रुप हमारे एराइल होंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो दिस रीअरेंजमेंट अकर्स थ्रू माइग्रेशन ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट एट C4। इसमें क्या होगा, इसमें जो C4 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका माइग्रेशन होगा। यहाँ पर भी 1-2 शिफ्ट ही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रीअरेंजमेंट एराइल ग्रुप फर्स्ट माइग्रेट्स फ्रॉम पोजीशन 4 टू पोजीशन 3। यहाँ पर क्या होगा देखो, अब आप ये वाला देख लीजिए, ठीक। और उसके बाद इसका प्रोडक्ट देख लीजिए। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 नंबर पर जो एक फिनाइल ग्रुप था अब वो 3 नंबर पर शिफ्ट हो गया, तो इसलिए ये भी 1-2 शिफ्ट है। नेबरिंग कार्बन एटम्स पर किसी भी ग्रुप का या किसी एटम का जब माइग्रेशन होता है तो उसको हम 1-2 शिफ्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी 1-2 शिफ्ट है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग, और फिर इसमें साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल रिंग तो हर किसी में बनी रही है। तो इसमें भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे पहले रिंग कॉन्ट्रैक्शन था, पहले 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन रही थी, ऐसे आपकी बार फिर से रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, फ्रॉम 6 टू फिर से 5 मेंबर रिंग टेक्स प्लेस। द रिएक्शन इज गिवन बाय ट्रिपलेट स्टेट ऑफ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये भी हमें ट्रिपलेट स्टेट ऑफ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलती है। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर, और ये सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ रेडिकल पाथ। इसमें हमारा इंटरमीडिएट जो है वो रेडिकल बन रहा है। कैसे बन रहा है, बिल्कुल भाई, यहां तक तो बिल्कुल जो इसमें स्टेप्स दिखाए हैं देखो। सबसे पहले क्या, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, तो सबसे पहले हमने ये बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर एक रेडिकल गया, यहाँ एक रेडिकल गया, जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है, पाई बॉन्ड टूट गया। उसके तो ये तो वही है कि S1 बना, यहाँ से पहले एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड का इंटर सिस्टम प्रोसेस है ट्रिपलेट स्टेट, और उसमें ये जो दिखाया हुआ है। फिर इसकी रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम और क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको यहाँ, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वो हमने। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहा जैसा ल्यूमिकीटोन में हो रहा था। अब हम दिखाएंगे 1-2 शिफ्ट। और 1-2 शिफ्ट में क्या होना है कि ये जो पीएच है हमारा, ये वाला पीएच जो है माइग्रेट करेगा। देखो ये किस तरह से माइग्रेट करा, कि यहाँ से पीएच, भाई ये इस तरह से टूटा होगा, ठीक है, पीएच पर रेडिकल गया होगा, ये रेडिकल और इसने इसको बना लिया, और यहाँ पर एक रेडिकल आ गया, ठीक है, पीएच में, और यहाँ थर्ड नंबर में और इस पीएच में एक बॉन्ड बना, और पीएच पर एक, यहाँ पर फोर्थ नंबर कार्बन पर एक रेडिकल आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पर जो रेडिकल आया उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और यहाँ जो रेडिकल आया उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो फाइनली हमें ये कंपाउंड मिल गया। अभी हम देखेंगे ये शिफ्ट हुआ कैसे, फिलहाल तो यही बताया गया कि शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा, तो यहाँ तक कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो पीएच है, जब ये यहाँ से मूव करेगा इधर की साइड, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी एक रेडिकल जाएगा, और इस पीएच के पास भी एक रेडिकल होगा, तो ये पीएच का रेडिकल और ये 3 नंबर वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद हमें ये बॉन्ड जो है ब्रेक करके दिखाना है। फिर 2 नंबर और 4 नंबर पर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास रेडिकल है, और जो ये कार्बन पर रेडिकल है, ऑक्सीजन पर रेडिकल, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये पीएच माइग्रेट कैसे करा है, ठीक है।
वो पीएच का माइग्रेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1-2 शिफ्ट जो हुआ है वो इंट्रामोलिकुलरली हुआ है, सेम ही कंपाउंड में है, कुछ और अलग से कुछ नहीं लिया हमने। तो देखो यहाँ पर एक पीएच, फोर्थ नंबर पर एक पीएच और ये पीएच को मैंने स्ट्रक्चर बना के लिख दिया। एक पीएच को एज इट इज पीएच ही लिखा, दूसरे पीएच का पीएच क्या, फिनाइल रिंग, तो फिनाइल रिंग का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, अब देखो इसमें हुआ क्या है। यहाँ पर सिंपल सा ये है, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, कैसे, ऐसे और ऐसे, और उसके बाद हम ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा, यहाँ एक रेडिकल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा और एक रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो जो ये रेडिकल है ये दोनों तो बॉन्ड बना लेंगे आपस में। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों ने एक बार मैं फिर से आपको, तो वही सब कुछ देखो, यहाँ पर तो मैं बना देती हूँ एरो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि हमने क्या, अब क्या आया हमारे पास। यहाँ एक रेडिकल था, ये ऐसे है, यहाँ ऑक्सीजन पर एक रेडिकल है, यहाँ पर एक पीएच है, ये ऐसे ऐसे है, ये वाले बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ है, एज इट इज है, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है और ये एक रेडिकल। तो क्या हुआ, ये रेडिकल ने, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये दोनों रेडिकल ने बॉन्ड बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो अब रेडिकल हमारे पास यहाँ बचा है और इस ऑक्सीजन पर बचा, यानी फोर्थ नंबर पर रेडिकल, फोर्थ नंबर कह रही हूँ मैं इसको, जो भी ये पोजीशन है ना, यहाँ पर एक रेडिकल बचा है और ऑक्सीजन पर, तो वही चीज हमने यहाँ दिखाया, ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि ये बॉन्ड तो यहाँ से टूटना है भाई, जिससे ये पीएच जुड़ा हुआ है जिस रिंग से, वो तो टूटेगी, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा। ठीक, उस अब क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, तो ये ऊपर वाली रिंग जो है, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस पर ऐसे है, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ एक रेडिकल चला जा चुका है, ये पीएच है, और हमने दिखाया ऐसे और ऐसे ऐसे ये। ठीक है, यहाँ पर एक है, ये रेडिकल यहाँ पहले से ही था, और साथ ही साथ क्या हुआ है, ये बॉन्ड भी यहाँ ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा। ठीक है, और एक रेडिकल यहाँ पहले से ही है, तो ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा। यानी ये जो थर्ड नंबर है, इससे ये फिनाइल रिंग पूरी की पूरी जुड़ गई है, वो हमने यहाँ जोड़ के दिखा दी। जो ये रेडिकल है, बस इसमें क्या होना है, ये तो वाला बॉन्ड टूटना है, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कैसे ये माइग्रेट करके गया। तो माइग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि इस वाले कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर जरूर, तभी स्टार्टिंग ऐसे हुई है, क्योंकि ये ऐसे टूटा है, ये ऐसे टूटा है, ये ऐसे टूटा है और ये ऐसे टूटा है, तो यहाँ पर एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है। तो फिर इसमें तो इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया, यहाँ इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड यहाँ से हट गए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ टूटा है और ये बॉन्ड यहाँ टूटा है, तो यहाँ एक रेडिकल है, यहाँ एक रेडिकल है, ये बॉन्ड अब खत्म हो गया है। ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल ने और इस रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये रेडिकल भी हट गया, ये रेडिकल हट गया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और इस पर एक रेडिकल रह गया। बस इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो ये था 1-2 शिफ्ट कैसे होता है यहाँ पर। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइग्रेशन उसी ग्रुप का होगा जिस पर कोई डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इन कंपाउंड्स इन विच द टू एराइल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंटली, अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हो, इट इज फाउंड दैट सब्स्टिट्यूएंट्स विच स्टेबलाइज रेडिकल कैरेक्टर फेवर्स माइग्रेशन। अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप हुए तो भाई कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराएंगे, अभी तो हमारे पास दोनों पीएच थे, यहाँ पर आप देख रहे थे दोनों के दोनों पीएच थे, तो आप किसी भी पीएच को माइग्रेट करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप तो पीएच है, लेकिन यहाँ पर पीएच के साथ एक सीएन जुड़ा हुआ है, यानी ये पैरासाइनोफिनाइल ग्रुप है, ये तो खाली फिनाइल ग्रुप था, यहाँ पर है पैरासाइनोफिनाइल ग्रुप। दोनों में से कौन सा जो रेडिकल वाला पोर्शन, मतलब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो उस रेडिकल करेक्टर को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी जो जो भी स्टेबल रेडिकल बना पा रहा हो। दस द पैरासाइनोफिनाइल सब्स्टिट्यूएंट माइग्रेट्स इन प्रेफरेंस टू द फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। देखो इसमें क्या हुआ होगा,
क्योंकि यहाँ देखो इसमें और पीएच, ये भी पीएच है, ये भी पीएच, इन दोनों में तो कोई सेम नहीं। यहाँ पर एक सीएन और आ गया है। सीएन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, और आप रेडिकल पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों के दोनों रेडिकल को हमेशा स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर और आप अगर रेजोनेटिंग फॉर्म के थ्रू भी देखें, देखो अब चेंज क्या हुआ है दोनों के स्ट्रक्चर में, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, पैरा पोजिशन पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और हो गया, यानी मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पर सी ये ट्रिपल बॉन्ड एन बना दूं, तो ये और ज्यादा इसका जो रेडिकल करेक्टर है वो, मतलब जो रेडिकल है वो और ज्यादा डीलोकलाइज हो सकता है। कैसे? अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दूं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दूं, तो फाइनल स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा? सिर्फ नीचे वाला स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, तो यहाँ पर भी एक रेडिकल आएगा और इस नाइट्रोजन पर एक रेडिकल आएगा। तो क्या होगा, ये रेडिकल जो नीचे की इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है, तो यानी ये डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन पर रेडिकल चला जाएगा। यहाँ पर खाली फिनाइल रिंग पर जा रहा था, तो दूसरी फिनाइल रिंग जो होगी उस पर तो सिर्फ फिनाइल रिंग पर जाएगा, यहाँ पर रेडिकल जो है नाइट्रोजन पर भी जा रहा है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि रेडिकल क्योंकि ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना रेडिकल स्टेबल होगा। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो जो भी रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल बनेगा, बस वही जो है माइग्रेट करेगा। तो जहां पर भी कॉन्जुगेशन ज्यादा हो या जहां पर डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो, वहां पर जो है वो वाला रेडिकल जो है हमेशा वो वाला ग्रुप जो है हमेशा माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो बस आपने क्या करना है, ये पूरा ग्रुप जो है इस थर्ड नंबर पोजीशन से जोड़ देना है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। One of the most important feature of the rearrangement is the remarkable stereospecificity of the process with the preference for the formation of the trans isomer rather than cis। बहुत ज्यादा stereospecific reaction है। मैक्सिमम जो है ये ट्रांस जो है प्रोडक्ट ही फॉर्म करती है, सिस बहुत कम करती है। यानी कि अगर ये पीएच माइग्रेट करेगा तो हमेशा ट्रांसफॉर्म बनेगी, ये ध्यान रखना। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते, जैसे यहाँ पर इसको हमने क्या रखा दिखा रखा है, बिलो द प्लेन, और ये है अबव द प्लेन। तो चाहे तो आप इसको अबव द प्लेन दिखा रहे हो, तो फिर आपको इसे बिलो द प्लेन दिखाना पड़ेगा। मतलब दोनों पीएच को आपको ट्रांस दिखाना है। दोनों ही पीएच सिस होने के बहुत कम चांसेस हैं, देखिए 6% बन रहा है, वो 81% बन रहा है। तो इसलिए बहुत हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो दोनों प्रोडक्ट में से सिर्फ मेजर प्रोडक्ट हमारा यही बन के आता है। तो ट्रांसफॉर्म बनती है इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। This type of rearrangement is also given by C4 vinyl substituted enones। देखो अगर हमारे पास फोर्थ सब्स्टिट्यूशन पर, जैसे यहाँ क्या है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा विनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर किसका माइग्रेशन होगा, मैंने आपको अभी बताया, जहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है। और कॉन्जुगेशन क्योंकि दिख रहा है हमें, यहाँ पर पाई बॉन्ड है CH3, तो पूरा सिंगल बॉन्ड से ही बना हुआ है, यहाँ तो कहीं माइग्रेशन होने का चांस ही नहीं है। तो इस विनाइल ग्रुप पर मतलब विनाइल ग्रुप पर ज्यादा डीलोकलाइज हो सकता है हमारा रेडिकल। इसलिए विनाइल ग्रुप जो है या विनाइल रेडिकल जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि विनाइल रेडिकल जो है मिथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये माइग्रेट करेंगे। तो जो भी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही माइग्रेट करता है। तो विनाइल ग्रुप जो है इसमें माइग्रेट कर जाएगा। और आपको बस, तो आपके पास कंपाउंड में कुछ नहीं है, दे रखा है हेक्सिनोन है ना, तो दोनों को ही आपने बॉन्ड को ब्रेक कराना है, बस दोनों ही बॉन्ड को ब्रेक कराना है। फिर यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक रेडिकल और यहाँ एक रेडिकल। उसके बाद बस ये ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पहुंचेगा, फिर से ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, और यहाँ से ये इसके बीच में बन जाएगी साइक्लोप्रोपाइल रिंग। साइक्लोप्रोपाइल रिंग अभी तक हमने जो भी रीअरेंजमेंट पढ़े सभी में आई आई है, ठीक है। तो ये था पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स कौन कौन से रीअरेंजमेंट दे सकते हैं। ये ल्यूमी कीटोन देता है और डाइपाई मीथेन टाइप देता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, डाइपाई मीथेन टाइप ये तो हेक्सिनोन देते हैं, साइक्लोहेक्सिनोन, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं डाइपाई मीथेन टाइप। लेकिन अगर है 1,4 पेंटाडाइन, वो हमेशा डाइपाई मीथेन देती है। दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझिएगा। हालांकि सब में बना वही है, मतलब हुआ वही है कि 2,4 के बीच में नया बॉन्ड। देखो अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ भी नंबरिंग करूँ, ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक। यहाँ तक सब कुछ यही होता रहा। और यहाँ पर ये भी
4 और जैसे यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है 2 4 के बीच में नया बॉन्ड यहाँ पर बन के आया है। 2 4 के बीच में नया बॉन्ड बना है और यहाँ पर ग्रुप जो है माइग्रेट कर गया है। ठीक है, ये पीएच जो है वो पूरा का पूरा माइग्रेट कर गया है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर भी हुआ। पहले 6 मेंबर्ड रिंग थी, अब एक ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता ही होता है। और अगर आपको डाइपाई मीथेन और डाइपाई मीथेन टाइप देखना है, तो बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 3 4 5 दोनों ही केसेस में 2 4 और 3 5 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा और 4 और 5 के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और डाइपाई मीथेन टाइप में सिर्फ ग्रुप को माइग्रेट कराना है 4 नंबर से 3 नंबर। और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? जो ग्रुप ज्यादा स्टेबल रेडिकल बना पाएगा, यानी जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन हो पाएगा, जो ज्यादा रेडिकल को डीलोकलाइज कर पाएगा। तो ये था पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से रीअरेंजमेंट दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।